नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और अगर आप यूपीएससी, एचएएस, स्टेट पीसीएस या फिर डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज हम देखते हैं दैट जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वर्ल्ड मैप से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चंस हमें इन वर्ल्ड मैप से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो वाटर बॉडीज से लिंक्ड होते हैं। तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो वाटर बॉडीज से रिगार्डिंग है और आज हम वर्ल्ड की जितनी भी वाटर बॉडीज है सबको कवर करने वाले हैं, राइट। तो यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है आपकी सभी वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग। तो आज जितनी भी वाटर बॉडीज है, लेक्स है, ओशियंस है, सीज है, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और आपका जो मेरे पीछे जो ये मैप आपको दिख रहा है इसमें हम वाटर बॉडीज के शॉर्टकट्स को यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट्स का मतलब ताकि आप बाद में इसको फर्दर और प्रैक्टिस कर सके विद दिस डॉक्यूमेंट, जो कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा हमारे एकेडमी के चैनल पर, राइट। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और इस तरह की मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम हर एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में उसकी फिजियोग्राफी, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, प्लेट्यूज है, रिवर्स है, वो सब कुछ हम उसमें कवर करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट लोकेशंस एंड ऑल द कंट्रीज इंक्लूडेड। वो सब उस सीरीज में रहने वाला है। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप प्लीज कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को विद वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम वाटर बॉडीज को शुरू करेंगे। अब आपको ये पीछे मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको ये वर्ल्ड मैप है और आपको अभी इसमें कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा होगा दैट ये मैंने क्या लिखा है इसमें। तो देखिए, पहले मैंने इसमें तो नंबरिंग की है। कुछ हम नंबरिंग के वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले हैं ताकि आपको बिना किसी लोकेशन के रीड किए बिना ही आपको सारी वाटर बॉडीज तुरंत याद हो जाए, ताकि आप इसको बाद में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। एज यू कैन सी द फर्स्ट नंबर इज हियर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज योर फर्स्ट नंबर। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ एंड देन देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर है। अब आप वर्ल्ड मैप को अगर जानते होंगे पहले से तो आप देख पा रहे होंगे दिस इज इंडिया हियर, ठीक है। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। ये इंडोनेशिया है पूरा आइलैंड, ठीक है। और यहाँ से ऊपर चाइना है, नीचे ऑस्ट्रेलिया आपको ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप देखिए, आप यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट नंबर बताया, तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये कौन सी वाटर बॉडी है ये आपको जानना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर, इसका जो नाम है आपने नोट डाउन करते जाना है साथ साथ ही। इसका नाम है सुलूसी, ठीक है। इसका नाम है सुलूसी। आपने बस एक नंबर डालना है ताकि जब आप ये डॉक्यूमेंट इसको अवेल करो, राइट, जब आपको ये डॉक्यूमेंट मिले वहां पर टेलीग्राम के चैनल पे, तो फिर वहां से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो एंड इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप एक नंबर पे क्या लिखिएगा? सुलूसी। तो एक नंबर जो है ये कौन सा है? सुलूसी, राइट। सुलूसी कहां पर है? देखिए ये साउथ वेस्ट ऑफ फिलीपींस है। अब आप देखोगे फिलीपींस कहां पर है जी? ये आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये छोटा सा, ये फिलीपींस है। इसके जस्ट साउथ वेस्ट में आपका सुलूसी देखने को मिलता है। अच्छा, सुलूसी आप जो है सुलावेसी आइलैंड से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे जस्ट एक आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी आइलैंड, ठीक है, सुलावेसी आइलैंड। तो यहां से आपने लिंक कर लेना, दिट इज सुलूसी यहां पर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर देख रहे हैं, तो 2 नंबर आपको दिख रहा है कौन सा? ये वाला, ठीक है। यहां पर आपको 2 नंबर देखने को मिल रहा है। 2 नंबर हम किसको बोलते हैं? इट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपको ये गल्फ देखने को मिल रहा है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में आपने याद रखना इसको, इट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। नेक्स्ट हम इसके बाद 3 नंबर पे मूव करेंगे। तो 3 नंबर यहाँ पर आपको ये हल्का सा देखने को मिल रहा है, तो चाइना का जस्ट पोर्शन है थोड़ा छोटा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन, दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन, TONKIN भी आप लिख सकते हैं इसको। और टोंकिंग, टोंग किंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। टोंग किंग भी इसको बोला जाता है और टोंकिन भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका गल्फ ऑफ टोंकिन रहने वाला है, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ टोंकिन रहने वाला है। अगेन मैंने आपको बताया दैट you need to download this document और इसका प्रिंट आउट ले लीजिए एंड देन उसके ऊपर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास अगर टैब है तो उस पर आप नोट डाउन कर सकते हैं इससे, राइट। अब बाकी आप पेपर में उतार लीजिए इसको। एक नंबर हमने पढ़ा भी सुलूसी, सुलूसी जो है साउथ वेस्ट ऑफ फिलीपींस। उसके बाद हमने सेकेंड नंबर जो पढ़ा वो पढ़ा हमने गल्फ ऑफ थाईलैंड, जो कि बिल्कुल थाईलैंड के पास में ही है, राइट।
थाईलैंड यहाँ पर लोकेटेड है और इसके पास में आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर हमने पढ़ा, दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है, ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन। टोंकिन क्या है, ये साउथ वेस्ट ऑफ साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये क्या है, साउथ वेस्ट ऑफ साउथ चाइना सी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं दैट, देखो ये आपका साउथ चाइना सी है एक तरह से पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा साउथ चाइना सी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपका साउथ चाइना सी रहने वाला है पूरा, ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद ही हमारा अगला 4 क्या है, ये 4 नंबर आपको देखने को मिलता है। 4 नंबर जो है हमारे पास क्या है, साउथ चाइना सी है, राइट, साउथ चाइना सी है। अच्छा, तो गल्फ ऑफ टोंकिन जो है ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी मैंने आपको शायद साउथ वेस्ट बताया, इट इज नॉर्थ वेस्ट, राइट, नॉट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ये पूरा पूरा जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, साउथ चाइना सी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये 4 नंबर आपका साउथ चाइना सी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये आपका 4 नंबर जो है साउथ चाइना सी रहने वाला है, राइट। देन इसके बाद फिफ्थ हम देखते हैं, तो आप देखो फिफ्थ आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई गेसेस कर सकता है, यस। देखो ये मैंने यहां पर इसलिए मेंशन नहीं किया कि अगर आपको पहले से ही पता है तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन सी मैंने वाटर बॉडीज यहां पर मेंशन की है। तो ये जो 5 नंबर है ये क्या है, एनीवन कोई गेसेस, तो फिर ये है कि आपका ईस्ट चाइना सी, राइट, दिस इज ईस्ट चाइना सी, राइट, दिस इज ईस्ट चाइना सी। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले मैप प्रैक्टिस की है उनके लिए एक तरह से रिवीजन है, आप इसको बता सकते हैं कि इस नंबर पे क्या है राइट। तो देखिए एक बार इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को रिपीट पे देखिएगा, ताकि आप जो पहले से गेस कर सको कि एक नंबर क्या होने वाला है, 2 नंबर क्या होने वाला है, राइट, ताकि आपको आसानी से वर्ल्ड मैप इसी वीडियो में ही याद हो जाए, राइट। चलिए तो देखिए एक नंबर हमने पढ़ा सोलूसी, 2 नंबर हमने पढ़ा गल्फ ऑफ थाईलैंड, 3 नंबर हमने पढ़ा गल्फ ऑफ टोंकिन, 4 नंबर हमने पढ़ा साउथ चाइना सी, एंड 5 नंबर जो है वो क्या रहने वाला है, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी रहने वाला है, राइट। तो ये इजी है काफी। एंड देन उसके बाद 6 नंबर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, देखिए आप 6 नंबर को देख सकते हैं यहां से, ठीक है। 6 नंबर क्या है, देखिए ये वाटर बॉडी है 6 नंबर, एज यू कैन सी है, ठीक है, दिस वाटर बॉडी। तो ये क्या रहने वाली है, दिस इज येलो सी, इसको हम क्या बोलेंगे, येलो सी, ठीक है। ये क्या रहने वाला है, चाइना और कोरिया के बीच में ये येलो सी है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, दिस इज चाइना है, ठीक है, ये पूरा चाइना देश है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर कोरिया सी देखने को, कोरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में आपका जो ये है, जिसको हम बोलेंगे येलो सी, राइट, किसको हम बोलेंगे, येलो सी, राइट, येलो सी। तो आसान है याद, और आप इसको कह सकते हैं कि जो ईस्ट चाइना सी है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, राइट। चलिए अब हम 6ठे नंबर पे हम कर चुके हैं, दैट 6 नंबर इज येलो सी। 7th नंबर हम देखते हैं अगर, तो 7th नंबर क्या कह रहा है, हाँ जी, एनीवन कोई गेसेस करना चाहे, 7th नंबर ये कौन सा गल्फ है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है किसी पेपर में, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी आपका पोहाई गल्फ, ठीक है, पोहाई गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है, गल्फ ऑफ पोहाई, राइट, गल्फ ऑफ पोहाई, और इसी को ही हम बोहाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोहाई। तो ये पोहाई और बोहाई गल्फ जो है आपको ये देखने को मिलता है, कौन सा, ये 7वां नंबर जो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। 7th नंबर इज गल्फ ऑफ पोहाई, और बोहाई अगेन ये चाइना के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, चाइना का कोस्टल पार्ट है ये, राइट। तो ये 7th नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है इसके बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर कहां पर है जी, 8 नंबर यहां आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये 8 नंबर है, हल्का सा आपको दिख रहा है ये जी, ये इससे 8 बना हुआ है यहां पर, राइट। तो ये 8 नंबर है। अब आप यहां बोलोगे कि ये वाटर बॉडी कौन सी है, सुलू सी हमने ये पढ़ी थी 1 नंबर वाटर बॉडी, उसके जस्ट नीचे आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक आइलैंड है जो कि बहुत फेमस आइलैंड है, इस ये वाला आइलैंड, ठीक है। इस आइलैंड का नाम क्या है, इट इज सिलेबस आइलैंड, ठीक है, इसका नाम क्या है, सिलेबस आइलैंड। इसको सुलावेसी आइलैंड भी बोला जाता है, सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। तो जो आइलैंड है मैं यहां नाम लिख देता हूं, इसका नाम है सिलेबस आइलैंड, ठीक है, सिलेबस आइलैंड, और इसी को ही सुलावेसी आइलैंड भी बोला जाता है, सुलावेसी आइलैंड, ठीक है, सुलावेसी आइलैंड। और ये जो सुलावेसी आइलैंड है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, राइट, इंडोनेशिया का पार्ट है, राइट। तो इसी से ही हम देखेंगे दैट जो ये आपको 8 नंबर सी जो ये देखने को मिलती है, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम भी इसी आइलैंड के नाम पे है, सिलेबस सी, ठीक है, इसका नाम क्या है, 8th नंबर जो है आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस सी। सिलेबस सी आपका 8th नंबर इसमें रहने वाला है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज याद रखना आपने, दिस इज साउथ टू सुलू सी, हम इसको बोलेंगे सिलेबस सी। देन नेक्स्ट इज 9th नंबर आपको यहां देखने को मिलेगा ये, ठीक है। 9th नंबर क्या है, 9th नंबर देखो बहुत इजी है, आप जानते हैं ये कौन सा आइलैंड है यहां पर, दिस इज जावा आइलैंड, ठीक है, दिस इज जावा आइलैंड। तो ये 9th नंबर जो है ये क्या रहने वाला है, जावा
सी रहने वाला है, ठीक है। 9th नंबर जो है वो जावा सी रहने वाला है, राइट, इंपॉर्टेंट है। तो 9th नंबर जो है वो जावा सी रहने वाला है और इसके वेस्ट में आपको सुमात्रा आइलैंड देखने को मिलेगा। दिस इज हियर सुमात्रा आइलैंड, ये वाला है, ठीक है, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये आपका जावा सी है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो 9th नंबर जो है आपका जावा सी रहने वाला है। इसके बाद 10th नंबर देखिए, आप यहां पर देखिए, ये 10 नंबर यहां लिखा हुआ है, राइट, और 10 नंबर जो है यहां पर ये लिखा हुआ है और 10 नंबर जो है ये कौन सी सी है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज बांदा सी, ठीक है, बांदा सी, राइट, दिस इज बांदा सी। 10 नंबर जो है 10th नंबर यहां पर जो है ये मेंशन्ड है आपका, ये अगेन इंडोनेशिया में है, नॉर्थ टू आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है आपका? बांदा सी देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज बांदा सी हियर, राइट। देन 11th नंबर आप देखोगे तो 11th नंबर बहुत फेमस है, अगेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ये, दिस इज नोन एज आराफुरा सी, दिस इज आराफुरा सी, ठीक है, आराफुरा सी, राइट। 11th नंबर जो आपका आराफुरा सी रहने वाला है, ठीक है। आराफुरा सी जो है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में है और आप देखोगे तो वेस्टर्न न्यू गुनिया जो है उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है न्यू गुनिया आइलैंड है, राइट। तो इसके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका क्या है? आराफुरा सी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 10 नंबर हमने पढ़ लिया। 10 नंबर क्या है आपका? बांदा सी देखने को मिल जाता है। बांदा सी जो कि इक्वेटर के जस्ट साउथ से जाती है, इक्वेटर जस्ट इसके नॉर्थ से निकलती है, ठीक है। देखो जी, इक्वेटर बांदा सी के जस्ट नॉर्थ से निकलती है, तो इसको देख लेना, बांदा सी उसके जस्ट नीचे है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम 12 नंबर पे जाएंगे, तो 12 नंबर पे क्या रहने वाला है? देखो यहाँ पर बहुत इजी सा है, ठीक है, अगेन इसको मिटा देता हूं। दिस इज 12th नंबर, ठीक है। ये जो गल्फ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये तो ये क्या है? ये गल्फ जो है ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कारपेंटेरिया, ठीक है, कारपेंटेरिया, राइट। कि आपका ये रहने वाला है कारपेंटेरिया, ठीक है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में ये 12 नंबर है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ये आराफुरा सी और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बीच में लोकेटेड है, आराफुरा सी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, राइट। देन 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर बहुत ईजी है, आप देश के नाम पे है, यस। 13th नंबर यहां पर आपको 13 नंबर देखने को मिल रहा है। इसका नाम क्या है? क्योंकि यहां पर एक आइलैंड है छोटा सा, आपको दिख पा रहे होंगे, ये आइलैंड है छोटा सा, ठीक है। इस आइलैंड का नाम क्या है? तिमोर आइलैंड, ठीक है। तो ये तिमोर लिस्ट है, ठीक है, तिमोर सी हम इसको बोलेंगे। तो ये तिमोर सी है यहाँ पर 13 नंबर, राइट। 13 नंबर आपका यहाँ पर तिमोर सी देखने को मिलेगा, ये 13 नंबर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तिमोर सी है। देन इसके बाद हम 14 नंबर पे आएंगे। तो फिर जी 14 नंबर पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं आपको दिखाने के लिए, तो ये है जी आपका यहाँ पर 14 नंबर, ठीक है। ये आपका 14 नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। देन देखिए, अब 14 नंबर पे आप जाएंगे अगर, तो 14 नंबर जो है आपका ये बहुत इजी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज अंडमान सी, ठीक है, दीज आर नोन एज अंडमान सी। तो ये 14 नंबर जो है वो क्या है? अंडमान सी आपका रहने वाला है। अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड के पास आपका अंडमान सी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, अंडमान सी, ठीक है, अंडमान सी। तो 14 नंबर ये आपका अंडमान सी रहने वाला है। 15 नंबर आपको दिखेगा यहां पर लक्षद्वीप के पास है, राइट। देखिए ये 15 नंबर रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको 15 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर ये यहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इसके पास आपका लक्षद्वीप सी आपका 15 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्या है आपका? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप सी, ठीक है, लक्षद्वीप सी, ठीक है। आपको ये 15 नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद 16 नंबर जो है वो गल्फ ऑफ डेरियन है, ठीक है। यहां देखिए आप गल्फ ऑफ डेरियन आप देखने को मिलेगा आपको 16 नंबर पे। वेट अ मिनट, इसको मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, दिस इज 16th नंबर, ठीक है। एक बात देख पा रहे होंगे आप 16 नंबर पे, ठीक है, 16 नंबर पे आपको गल्फ ऑफ डेरियन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है गल्फ ऑफ डेरियन? देखिए ये साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सी, ठीक है। ये सीएस जो है वो उसका मतलब क्या है? कैरिबियन सी है, ठीक है। और ये जो इसके नीचे जो गल्फ आपको देखने को मिलेगी, छोटी सी गल्फ है, ठीक है, छोटी सी गल्फ देखने को मिल रही है, इसको हम बोलेंगे गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है, गल्फ ऑफ डेरियन, राइट। दिस इज गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है। गल्फ ऑफ डेरियन ये रहने वाली है 16 नंबर, ठीक है। साउथ अमेरिका के पास है ये गल्फ ऑफ डेरियन। और 17 नंबर बहुत इजी है, 17 नंबर बहुत इजी है। ये कौन सी है गल्फ है आपको देखने को मिलेगी? ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है, गल्फ ऑफ
पनामा, राइट। तो ये पनामा गल्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि पनामा देश जो है यहाँ पर लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में, जो कि आपने शायद देखा भी होगा, सुना होगा, पनामा इस्थमस के बारे में सुना होगा, पनामा स्ट्रेट के बारे में सुना होगा। तो पनामा इस्थमस जो है एक नैरो पीस ऑफ लैंडमास है विच कनेक्ट्स नॉर्थर्न अमेरिका विद द सदर्न अमेरिका, एंड पनामा स्ट्रेट जो है एक नैरो हम बोलेंगे वाटर बॉडी है विच कनेक्ट्स टू बिगर वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, राइट, एंड सेपरेट करता है ये पनामा स्ट्रेट जो है किसको, नॉर्दर्न अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये सेपरेट भी करता है स्ट्रेट, और इस्थमस जो है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो 17 नंबर था वो क्या था, गल्फ ऑफ पनामा। 18 नंबर देखिए गल्फ ऑफ कौन सी है, हाँ जी यहां देखिए बहुत इजी है। 18 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या है, देखो इससे ये शेप बनी हुई है यहाँ पर ना, ठीक है, ये वाली शेप बनी हुई है, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस शेप में आप देखोगे तो ये जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा गल्फ आपको देखने को मिलेगा, 18 नंबर पे गल्फ ऑफ सुएज। ये रेड सी के जस्ट नॉर्थ में है। आप देखिए ये आरएस जो है ये रेड सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, आरएस रेड सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जस्ट नॉर्थ में आपको जो है ये 18 नंबर जो देखने को मिलेगी, वो देखिए ये इधर वाला 18 नंबर है लेफ्ट साइड वाला, और परे वाला वेस्ट वाला ये कौन सा है, 19 नंबर। अब देखिए इसकी शेप ही कैसी है, ऐसे को है, ठीक है, ये करके देखिए, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो इधर वाली जो है ये आपका क्या रहने वाला है, 18 नंबर, जिसको हम बोलेंगे गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज 18 नंबर रहने वाला है। और 19 नंबर आप देखिए, 19 नंबर जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वेस्ट वाला जो है ये होगा आपका गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, AQABA, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा। देखिए 18 नंबर जो है, 18 नंबर क्या है, गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। सुएज कैनाल आपने सुनी होगी, सुएज कैनाल यहां से कनेक्टेड है और मेडिटेरियन सी के साथ ये कनेक्ट हो जाती है सुएज कैनाल, राइट। और ये 18 नंबर जो है गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरी तरफ है 19 नंबर जो इसका वेस्टर्न एंड है, जो कि आगे हम देखते भी है कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और इधर आपका इजराइल एंड ऑल, जॉर्डन वगैरह कंट्रीज है लोकेटेड, ठीक है। तो यहां आपको ये गल्फ ऑफ अकाबा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये 19 नंबर रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम 20वें नंबर पे आते हैं। 20वां नंबर कहां पर देखने को मिलेगा आपको, राइट, अभी का बात देखते हैं, यहां पर लेके आते हैं इसको। 20 नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ये, ठीक है, ये जो हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज 20th नंबर, ये, ठीक है। ये जो लोकेशन है, अब हमने 9 को देखा था, याद है आपको, हमने पढ़ा था 9 को जावासी, ठीक है, जावासी हमने पढ़ा था। 13 को हमने पढ़ा था तिमूरसी, ठीक है, तिमूरसी हमने 13 में पढ़ा था, राइट। और इसी तरह से हमारा जो 20वां है ये फ्लोरेस सी है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोरेस सी, ठीक है, फ्लोरेस सी, राइट, दिस इज फ्लोरेस सी। फ्लोरेस सी हमें ये 20 नंबर को देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इसके नॉर्थ में आपको सुलावेसी आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, सिलेबसी आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे तिमोर सी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं 21 नंबर पे। तो जी 21 नंबर आपका यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो 21 नंबर ये किसकी बात करता है, ये आपका यहां पर क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको हम बोलते हैं कैम्बे भी बोल सकते हैं, कैम्बे इसको बोला जाता है, या फिर गल्फ ऑफ खंबत भी इसको बोला जाता है, खंबत की खाड़ी इसको बोला जाता है, राइट। तो 21 नंबर आपका ये रहने वाला है कैम्बे, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत या फिर कैम्बे, ये जो आपका रहने वाला है। एंड देन इसके बाद 22 नंबर जो है आप देखोगे, ठीक है, इसको चेक करते हैं जरा, 22 नंबर कहां पर है, ये यहां पर यूरोप में पहुंच चुके हैं, ठीक है। यूरोप में आप देखिए तो 22 नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए यहां पर आप खुद से अगर बता सकते हैं तो दिस इज ब्लैक सी है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ब्लैक सी के आगे कौन सी सी हमें देखने को मिलती है, दैट इज यहां पर 22 नंबर आपका सी ऑफ मरमरा हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो 22 नंबर आपको देखने को मिलता है दैट इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है, दिस इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, राइट। 22 नंबर आपका जो है वो सी ऑफ मरमरा रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने, ये आपका ब्लैक सी को जो है एजियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये छोटी सी वाटर, देखो एक वाटर बॉडी आपको ब्लैक सी देखने को मिल रही है, एक बीच में आपको ये सी ऑफ मरमरा देखने को मिल रहा है 22 नंबर, और इसी के नीचे एक और वाटर बॉडी जिसको हम क्या बोलेंगे, एजियन सी, ठीक है, एजियन सी, राइट, एजियन सी, सी ऑफ एजियन या फिर एजियन सी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दैट सी ऑफ मरमरा जो है वो कनेक्शन का काम करता है, ब्लैक सी को ये एजियन सी से मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी, इसको याद रखना आपने। और हाँ, दूसरा नीचे जो अभी हमने पीछे पढ़ा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जो सुएज गल्फ है उसी के साथ ही गल्फ ऑफ अकाबा भी है, ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और आपके लिए एक और चीज अगेन क्वेश्चन है दैट देखिए यहां पर हमने ये जैसे ये पढ़ा, यहां पर एक पेनिनसुला क्रिएट होता है, जैसे इसको एम शेप में हमने बनाया, ठीक है, सपोज करो यहां पर देखिए आप, तो थोड़ा जूम करके, राइट, ये वाला जो है, ये जो वाटर बॉडी है यहां पर लोकेटेड है, ठीक है, एक वाटर बॉडी यहां पर लोकेटेड है, दिस इज लैंड मास हियर, राइट। तो ये वाटर बॉडी है, इसको हमने पढ़ा गल्फ ऑफ स्वेज, राइट, गल्फ ऑफ स्वेज। इस वाटर बॉडी को हमने पढ़ा गल्फ ऑफ अकाबा, राइट, इसको हमने पढ़ा गल्फ ऑफ अकाबा, राइट। लेकिन अब इन दोनों गल्फ के बीच में ये क्या है, ये एक पेनिनसुला है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये पेनिनसुला हम बोलते हैं। इस पेनिनसुला का नाम क्या है, जल्दी बताइए, इस पेनिनसुला का नाम क्या है, कोई बता सकता है? यस, तो इस पेनिनसुला का नाम है आपका सिनाई पेनिनसुला, राइट। आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, सिनाई पेनिनसुला, राइट, सिनाई पेनिनसुला। तो देखिए सिनाई पेनिनसुला जो है वो सुएज गल्फ और अकाबा गल्फ के बीच में लोकेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इस चीज को भी आपको याद रखना है। हालांकि हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम अलग जितनी भी स्टेट्स हैं वर्ल्ड की, जितने भी इस्थमस है, जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है, माउंटेन रेंजेस है, वो सब हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। बट फिलहाल हम आज जो है वाटर बॉडीज को कवर करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वाटर बॉडीज के साथ साथ अब हम पहुंच चुके हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर हमने पढ़ा सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। देन 23 नंबर हम देखते हैं, 23 नंबर, हाँ जी 23 नंबर आपको कहां दिख रहा है, ये यहाँ पर 23 नंबर है, यहाँ पर ये 23 नंबर है, ठीक है। तो 23 नंबर आप इसको बता सकते हैं क्या है ये, ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 23 नंबर देखिए, ये आपको जो है कंट्री देखने को मिलेगी, कौन सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, आपको जो है कंट्री देखने को मिलती है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन कंट्री है, राइट। और यह यहां पर इसके बीच में जो है 23 नंबर आपका कौन सा है, ये आपका आयरिश सी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आयरिश सी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आयरिश सी 23 नंबर पे आपको यहां देखने को मिल जाएगा, राइट। देन उसके बाद लास्ट जो है 24 जो है वो सी रही है, जो कि आपका 24वां नंबर है। तो इसको 24 नंबर को चेक कर लेते हैं कहां पर है ये, ओके। तो ये है आपका 24 नंबर यहां पर, राइट। तो यहां आपको ये 24 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, 24, राइट, 24, ठीक है, ये 24 नंबर है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, 24 नंबर आपको ये ध्यान रखना है। 24 नंबर क्या है, ये बात करता है सुलावेसी, सॉरी आपका नाटुना सी की, नाटुना, ठीक है, दिस इज नाटुना, राइट, दिस इज नाटुना, राइट, दिस इज नाटुना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नाटुना सी किसके ऊपर है, जावा सी इसके साउथ में है, और आपका जो है ये साउथ चाइना सी इसके नॉर्थ में है। इन दोनों के बीच में कौन सी सी है, नाटुना सी, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में नाटुना सी, राइट। तो आपको ये आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि किससे ये काम चल रहा है, ठीक है। अब जल्दी से जो ये टोटल नंबर्स है वो तो हमने कवर कर लिए हैं, इनको हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा, राइट, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि अभी हमने जितना पढ़ा है कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट नंबर से आपने बताते जाना है, राइट। तो जो एक नंबर है, एक नंबर किसको ये बता रहा है, ये बताता है यस सुलूसी को, ठीक है, ये बताता है सुलूसी को, राइट, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद दो नंबर आप देखोगे तो ये क्या क्या बता रहा है, ये आपका बताता है गल्फ ऑफ थाईलैंड को, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड को, राइट। उसके अलावा तीन नंबर किस चीज को बताता है ये, यस 3 नंबर गल्फ ऑफ पोहाई, सॉरी आपका मिस्टेक, और जो 3 नंबर है वो आपका गल्फ ऑफ टोंकिन रहने वाला है, ठीक है, टोंकिन, ठीक है, टोंकिन, राइट, टोंकिन, ठीक है, इसको टोंकिंग भी बोलते हैं, टोंकिंग भी बोलते हैं, सिंपल दोनों चीजें हैं। तो ये 3 नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद 4 नंबर, यस बहुत इजी है, 4 नंबर साउथ चाइना सी, 4 नंबर साउथ चाइना सी, राइट। देन उसके बाद 5 नंबर अगेन बहुत इजी है, ईस्ट चाइना सी 5 नंबर रहने वाला है। देन उसके बाद 6 नंबर आप देखेंगे तो 6 नंबर कौन सा है, यस एनीवन, 6 नंबर जो है आपका येलो सी, ठीक है, ये क्या रहने वाला है, येलो सी, राइट, येलो सी। एंड देन उसके बाद 7 नंबर गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है, पोहाई या फिर बोहाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ पोहाई और बोहाई, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद हम 7 नंबर के बाद मूव करते हैं 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर आपको यहां देखने को मिलेगा, 8 नंबर यस अगेन ऊपर जो है 1 नंबर हमने सुलूसी पढ़ा था, उसके नीचे आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, नीचे ये कौन सा, सिलेबस आइलैंड या फिर सुलावेसी आइलैंड हम इसको बोलते हैं, किसी के नाम पे ये सी का नाम भी है, 8 नंबर सिलेबस सी या फिर सुलावेसी सी, ठीक है, सिलेबस सी या फिर सुलावेसी, ठीक है। 9 नंबर बहुत इजी है, 9 नंबर देखिए जावा आइलैंड के ऊपर है, तो फिर ये क्या रहने वाली है आपकी, जावा सी रहने वाली है, ठीक है, 9 नंबर जो आपका जावा सी रहने वाली है। देन 10 नंबर जो है क्या है, देखिए 10 नंबर बहुत इजी है, देखिए 10 नंबर क्या है, ये आपका बांदा सी रहने वाली है, ठीक है, दिस इज बांदा सी,
ठीक है, बांदा सी, राइट, बांदा सी ये रहने वाली है, राइट। तो 10 नंबर आपका बांदा सी है। देन उसके बाद 11 नंबर जो है आपका, ये देखिए 11 नंबर है, 11 नंबर जो है ये क्या है, आराफुरा सी, ठीक है, ये क्या है रहने वाला है आपका, आराफुरा सी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका 11 नंबर जो है आराफुरा सी है, ठीक है, 11 नंबर आराफुरा सी, ठीक है, 11 नंबर आराफुरा सी, राइट। और 12 नंबर ये गल्फ है, गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ठीक है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, राइट, 12 नंबर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर, तो आपका जो है 13 नंबर कहां जाके देखने को मिलेगा हमें, ये आपका यहां पर है, ये 13 नंबर, ठीक है, दिस इज 13 नंबर है, ठीक है, दिस इज हियर तिमोर सी, ठीक है, ये कौन सा है, तिमोर सी, ठीक है, ये तिमोर सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम 14 नंबर पे आते हैं, तो 14 नंबर आपका यहाँ अंडमान के पास देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस इज अंडमान सी है, ठीक है, 14 नंबर अंडमान सी में है। फिर 15 नंबर आपको यहाँ पर लक्षद्वीप सी में देखने को मिलेगा, राइट। देन उसके बाद 16 नंबर अगर हम जाएंगे तो 16 नंबर जो है आपका साउथ अमेरिका के पास है, ठीक है, 16 नंबर हमने यहां पर पढ़ा था, ठीक है, साउथ अमेरिका के पास। एंड सेंट्रल अमेरिका में हम देखेंगे तो ये आपका जो 16 नंबर है, और 16 नंबर का जो है यहां पर गल्फ ऑफ डेरियन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ डेरियन, राइट। तो 16 नंबर आपका गल्फ ऑफ डेरियन रहने वाला है, और 17 नंबर जो है गल्फ ऑफ पनामा रहने वाला है, ठीक है, दिस इज 17 नंबर गल्फ ऑफ पनामा, राइट। तो यहां पर ये 17 हो चुका है। एंड उसके बाद 18 पे हम कहां थे, यस 18 नंबर पे देखिए आप, 18 नंबर पे हम सेंट्रल एशिया में पहुंचे थे, और सेंट्रल एशिया में आप देखोगे तो 18 नंबर ये दो हमने वाटर बॉडीज पढ़ी थी, दो गल्फ हमने देखे थे। एक इधर वाला जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है, और जो इधर वाला गल्फ है 19 नंबर 18 और 19 नंबर दोनों ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। और इसके बीच में जो ये आपका पेनिनसुला बन रहा है, इस पेनिनसुला का नाम क्या है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, इसका नाम क्या है, सिनाई पेनिनसुला, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर, तो आप देखोगे तो 20 नंबर यहाँ पर आपको जावा सी के ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जावा सी के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर, राइट। तो इस 20 नंबर को हमने क्या बोला, फ्लोरेस सी, ठीक है, इसको हमने बोला फ्लोरेस सी, राइट, दिस इज फ्लोरेस सी, राइट, फ्लोरेस सी। तो इंपॉर्टेंट है ये काफी। देन इसके बाद हम 21 नंबर पे आते हैं, तो 21 नंबर आपको यहां देखने को मिलेगा गुजरात में, जिसको हम कैम्बे बोल देते हैं, कैम्बे, राइट, गल्फ ऑफ खंबत, कैम्बे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबत, राइट। एंड इसके बाद फिर हम 22 नंबर पे आते हैं, तो 22 नंबर जो है आपको देखने को मिल रहा है वो आपका सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, क्या है आपका, सी ऑफ मरमरा। तो ये इन बिटवीन है, ये 22 नंबर सी ऑफ मरमरा। यहां पर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, इधर आपको जो है वो एजियन सी देखने को मिलेगा। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद 23 नंबर हमने आयरिश सी देखा, 23 नंबर आयरिश सी रहने वाला है इधर, ठीक है, यस। एंड लास्ट आपका 24 नंबर, यस बता सकते हैं आप लोग, 24 नंबर क्या रहने वाला है, ये बहुत इजी है, नाटुना सी, ठीक है, नाटुना सी, राइट। तो यहां पर हमने देखो जो नंबरिंग वाले हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट रहने वाला है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नंबर जो जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। बाकी जो वाटर बॉडीज है इसको भी कवर कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो जब सबसे ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा ESS, ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। अब आप देखोगे ये रशिया है, रशिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट साइबेरियन सी हम इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या है, ईस्ट साइबेरियन सी, इसको ध्यान करना, नोट करना इसको, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट साइबेरियन सी। अगर आपके पास मैप है आप मैप भी खोल सकते हैं, उसके बाद आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, ईस्ट साइबेरियन सी। देन यहां पर CS है, CS का मतलब यहां पर क्या रहने वाला है, चुकची सी, ठीक है, ये क्या रहने वाला है आपका, चुकची सी, दिस इज चुकची सी, राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। देन यहां से आप पता है, आपको पता है चुकची सी को कनेक्ट करती है बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, बेरिंग सी को, ठीक है। तो BS आपका रहने वाला है बेरिंग सी, ठीक है, दिस इज बेरिंग सी, राइट, बेरिंग सी। और आपका चुकची सी है, ये ईस्ट साइबेरियन सी रहने वाला है, ठीक है। तो ये रशिया के ईस्ट में आपका बेरिंग सी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे SOO आपको यहां देखने को मिल रहा है, दिस इज सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है, ये क्या है, सी ऑफ ओखोटस्क, राइट, सी ऑफ ओखोटस्क। देन SOJ आपको ये देखने को मिलेगा, सी ऑफ जापान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ जापान, SOJ सी ऑफ जापान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जापान तो इसको सी ऑफ जापान बोलता है, लेकिन चाइना इसको ईस्ट सी बोल देता है, ठीक है, चाइना इसको क्या बोलता है, ईस्ट सी। तो ध्यान रखना सी ऑफ जापान ही ईस्ट सी है, ठीक है, ये देख लेना, राइट। तो सी ऑफ जापान है, राइट। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट आपका ये नीचे जाकर के
एलबीएल हम देखते हैं पहले तो, ठीक है। एलबीएल तो बहुत इजी है आपके लिए, क्या है, लेक बैकाल। अच्छा, हम जब एशिया की हम फिर से ज्योग्राफी जब लेकर के आएंगे तब उसमें मैं आपको हर एक लेक के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा, क्या क्या जो चीजें हैं, जब हम लेक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, राइट। तब तो एक एक करके जब हम सेगमेंट पढ़ रहे होंगे, नॉर्थ एशिया, ईस्टर्न एशिया, इससे, राइट, तब हम उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी छोटी छोटी वाटर बॉडीज को जो कि इनलैंड वाटर बॉडीज है, राइट। तो एलबीएल हो गया आपका लेक बैकाल, लेक बैकाल। देन उसके बाद पीएस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से आइलैंड्स है, यस, फिलीपींस है। तो फिलीपींस के साथ फिलीपींस सी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर फिलीपींस सी आपको ये देखने को मिलेगी, राइट। देन इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो फिर हमारे पास जो है पीएस के बाद सीएस आता है, ठीक है। दिस इज हियर सीएस, ये वाला। अब आपको अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सी सी है, यस, सीएस मींस यहाँ पर कोरल सी, ठीक है। ये कौन सी सी है, कोरल सी, ठीक है। दिस इज कोरल सी हियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है। देन उसके बाद सीएस के बाद आता है फिर आप नीचे देखोगे ये वाला, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज तस्मान सी हियर, ठीक है। ये कौन सी सी है, तस्मान सी, आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, तस्मान सी, राइट, तस्मान सी। एंड देन इसके बाद आप देखोगे तो देखो नीचे हम आते हैं, अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, नीचे आपका अंटार्कटिका ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अंटार्कटिका का पोर्शन है ये पूरा पूरा। तो यहाँ जो ये आरएस है, आरएस कभी एक बार क्वेश्चन आया था ये पेपर में, दैट ये जो आरएस का मतलब है, इसका मतलब है रॉस सी, ठीक है, रॉस सी, राइट। तो रॉस आइलैंड पूछा जाता है, या रॉस सी जो है, वैसे रॉस आइलैंड तो इंडिया में है, इंडियन ओशन में है, अंडमान निकोबार के पास हम बोलते हैं रॉस आइलैंड, बट ये जो रॉस सी है, रॉस सी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं डीएस के साथ, ठीक है। डीएस जो है यहाँ पर डार्डनल सी को हम बोलते हैं, ठीक है, डार्डनल सी, डीएस, ठीक है। ये आपका डीएस, सॉरी डार्डनल नहीं, माय मिस्टेक, ये आपका डेविस सी है, माय मिस्टेक, ठीक है। ये डेविस सी है, डेविस, ठीक है, ये आपका डेविस रहने वाला है, नॉट डार्डनल, इट इज डेविस, डेविस, ठीक है। तो ये आपका डेविस सी ये रहने वाला है, डेविस सी, राइट। उसके बाद फिर ये आपका जो एमबी है, एमबी का मतलब यहाँ पर ये हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मैकेंजी बे है, ठीक है, मैकेंजी बे, ठीक है। ये आपका मैकेंजी बे रहने वाला है, ठीक है, मैकेंजी बे, राइट। इसके अलावा फिर हम मूव करते हैं फिर नेक्स्ट फर्दर यहां से, और अगेन ये जो WS है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, राइट। जो अंटार्कटिका के वेस्टर्न पार्ट है ये आपका वेडल सी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वेडल सी, राइट। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। और इसके बाद फिर आप डीपी आप देखोगे तो डीपी क्या है, यहां से आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा पैसेज आता है, डंकन पैसेज, ठीक है। आपका ड्रेक पैसेज जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ड्रेक पैसेज, ठीक है, आपका ये ड्रेक पैसेज रहने वाला है, राइट, ड्रेक पैसेज, राइट। ये ड्रेक पैसेज रहने वाला है आपका जो नीचे अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, जो ये ड्रेक पैसेज है, इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। दिस इज ड्रेक पैसेज है, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद जो है मूव ऑन करते हैं। देन इसके अलावा आता है BSS, ठीक है। BSS का मतलब क्या हुआ, बेलिंग शॉसन सी, इसका मतलब क्या है, बेलिंग शॉसन सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है BSS का, बेलिंग शॉसन सी, ठीक है, बेलिंग शॉसन सी, इसको ये आपको देख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर AS हम देखते हैं, AS का मतलब हो जाएगा आपका अमुंडसेन सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अमुंडसेन, ठीक है, अमुंडसेन सी, ठीक है, अमुंडसेन सी ये आपका AS रहने वाला है, ठीक है। तो ये अमुंडसेन सी है, ये बेलिंग शॉसन सी है, ये वेडल सी है, इसके ऊपर ये ड्रेकन पैसेज है साउथ अमेरिका और इनके बीच में, ठीक है। बाकी ये हमने मैकेंजी बे पढ़ लिया, डेविस सी हमने इसको देख लिया है, ठीक है। देन इसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर, उसके ऊपर ये AS हो चुका है। देन फर्दर और लेट्स सी कहां तक हम पहुंचे हैं, यस, यहाँ पर एक RS भी है, ठीक है। RS हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो सेम ही है दोनों तरफ से, चूंकि मैप कनेक्ट करता है दोनों तरफ से, तो ये रॉस सी रहने वाला है, ठीक है। RS आपका ये रॉस सी रहने वाला है, राइट। RS आपका ये रॉस सी रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं SEPO, यहाँ पर क्या है, ठीक है। SEPO का मतलब क्या होगा, ये है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन है, या एलिनो सी जो है इसको भी बोला जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, एलिनो सी इसको जो है वो बोला जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके बाद SEPO के बाद GOC आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। GOC ये क्या है, ये GOC गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इसको हम बोलेंगे, ठीक है। क्या है ये, गल्फ ऑफ सी फॉर कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, राइट, कैलिफोर्निया, ठीक है।
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जीओसी का मतलब रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे जीओए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गल्फ ऑफ अलास्का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का, राइट, गल्फ ऑफ अलास्का ये आपका जीओए रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं आगे फर्दर, ऊपर जाते हैं, जरा इसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ के अलावा फिर गल्फ ऑफ अमेरिका के बाद हम थोड़ा सा अब घूम के आ रहे हैं, तो फिर इधर इसके बाद बीएस आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगेन हमने पढ़ लिया है, बीएस क्या है, बेरिंग सी है, ठीक है, उसके बाद चुकची सी है। फिर ये वाला जो बीएस है, इसको आपने ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, ये बीएस जो है जस्ट आपका नॉर्दर्न अमेरिका के ऊपर है, इसका नाम है बिफोर्ड सी, ठीक है, दिस इज बिफोर्ड सी, राइट, दिस इज बिफोर्ड सी हियर, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आता है आपका देखो, राइट, अच्छा बिफोर सी है, इसके बाद फिर यस, ठीक है, ये यहां पर एजी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अमुंडसेन गल्फ है, ठीक है, अमुंडसेन गल्फ, ठीक है, अमुंडसेन गल्फ, ये एजी आपका अमुंडसेन गल्फ रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फर्दर बीबी, ठीक है, आपको ये बीबी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या रहने का आपका बेफिन बे, ठीक है, ये क्या रहने वाला आपका बेफिन बे, राइट, दिस इज बेफिन बे है, राइट। देन उसके बाद आपका ऊपर देखिए ये क्या है, एलएस लिंकॉन सी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लिंकॉन सी, राइट, एलएस का मतलब हो जाएगा आपका लिंकॉन सी। देन उसके बाद डब्ल्यूएस का मतलब क्या हो जाएगा आपका वेंडल सी, ठीक है, ये आपका वेंडल सी ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हम वेंडल सी देखेंगे, एंड देन फर्दर हम देखेंगे जीएस, ठीक है। तो ये आपका जीएस जो है वो नाम से पता लग रहा है, ये आइलैंड जो है बहुत बड़ा आइलैंड है, इसको हम बोलेंगे ग्रीनलैंड सी, ठीक है, दिस इज ग्रीनलैंड सी हियर, राइट, दिस इज ग्रीनलैंड सी हियर, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं एनएस का मतलब हो जाएगा पर नॉर्वेयन सी, ठीक है, दिस इज नॉर्वेयन सी हियर, ठीक है। तो ये नॉर्वेयन सी है, नॉर्वे के जस्ट नॉर्थ में है आपका देखने को मिलता है नॉर्वेयन सी, राइट। देन इसके बाद हम देखेंगे फिर बीएस आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये बीएस दूसरा है, ये आपका बेरेंट्स सी, ठीक है, ये आपका रहने वाला है बेरेंट्स सी, राइट। तो आप देखोगे तो यूरोप के जस्ट नॉर्थ में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, यूरोप के नॉर्थ में आपको ये बेरेंट्स सी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेरेंट्स सी आपका यूरोप के जस्ट नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन इसके बाद केएस है, रशिया के जस्ट नॉर्थ में बहुत फेमस है, आपने लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, दैट इज कारासी, ठीक है, कारासी, राइट, कारासी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कारासी रशिया के जस्ट नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं फर्दर आपका मूव करते हैं नेक्स्ट, यस, थोड़ा सा और रशिया में हम मूव करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एलएस का मतलब हो जाएगा आपका लाप्तेव सी, ठीक है, दिस इज लाप्तेव सी हियर, राइट। और दोबारा से हम ईएसएस पे पहुंच चुके हैं, अगेन हमने पढ़ा था ईस्ट साइबेरियन सी, ईएसएस को हमने पढ़ा था ईस्ट साइबेरियन सी, राइट। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ईस्ट साइबेरियन सी। एंड देन इसके बाद फर्दर हम जब आएंगे तो एक चीज यहां पर हमने एक नोटिस करनी है, आपने बीच में आपको ये एम यहां पर दिखा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 10 के ऊपर जो 10 हमने पढ़ा था, बांदा सी हमने पढ़ा था 10 को, ठीक है, बांदा सी हमने यहां पर पढ़ा था 10। एंड देन उसके ऊपर आपका ये एम है, इसका मतलब मकसर स्ट्रेट है इसका नाम, ठीक है, मकसर स्ट्रेट, ठीक है, मकसर स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट है ये, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रेट जाता है, तो मकसर स्ट्रेट है, राइट, इसके बीच से जो वाटर बॉडी जा रही है वो, ठीक है, तो वो है ये मकसर स्ट्रेट। देन उसके बाद फिर आप देखोगे ये वाला जीओएम आप देख रहे हो यहां पर, तो जीओएम क्या है, क्योंकि इसके इस पे हम सभी वाटर बॉडीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब कुछ वाटर बॉडीज जो छूट गई थी वो क्या है, जैसे जीओएम है तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये गल्फ लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये मरीन नेशनल पार्क भी है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। देन इसके बाद फिर हम देखेंगे एएस आपका सिंपल है, ये आपका अरेबियन सी रहने वाला है। फिर जीओओ आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान जो है वो रहने वाला है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, राइट, ओमान, ओ फॉर ओमान यहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहां पर ही अगर हम देखें तो पर्शियन गल्फ है, ये दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ। अब आप बताइए पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, यस, होमवर्क, यस, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट डाउन कीजिए, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, ठीक है, दैट इज स्टेट ऑफ
यस हॉर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कनेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट जो है इसके बाद फिर हम देखते हैं पीजी से हो गया पर्शियन गल्फ, एंड देन जीओए जो हमें देखने को मिलता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जीओए है ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन है। और आरएस यहां पर हो जाएगा रेड सी, ठीक है, दिस इज रेड सी है, ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। अगेन रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, यस, तो ये बहुत इजी है, गल्फ ऑफ एडन को आरएस से यानी कि रेड सी से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, दैट इज, यस, कमेंट डाउन कीजिए, बाबल मंदेव, ठीक है, वेरी गुड, बाबल मंदेव, ठीक है, बाल मंदेव, ठीक है, बाब अल मंदेव, ठीक है, बाब अल मंदेव, ठीक है, बाबल मंदेव, राइट, बाबल मंदेव, ठीक है, ये आपका इसको कनेक्ट करता है। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं एलबी हमने पढ़ लिया है, लेक बैकाल है, राइट, पीछे ये वाला, राइट, इसको मिटाते हैं, दिस इज, सॉरी माय मिस्टेक, दिस वन, ठीक है, ये क्या रहने वाला आपका, लेक बैकाल रहने वाला है, ठीक है, लेक बैकाल। अच्छा ये एलबी कौन सा है, अगर ये लेक बैकाल है तो ये क्या है, लेक बलखश, ठीक है, लेक बलखश, लेक बलखश, राइट, तो ये देख लेना, ये कजाकिस्तान में लोकेटेड है लेक बलखश, राइट, लेक बैकाल जो है वो रशिया में लोकेटेड है, ठीक है, रशिया में, राइट, तो ये देख लेना आपने। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं एएस, एएस जो है वो उसका मतलब क्या है, अराल सी, ये क्या है आपका, अराल सी, एएस क्या रहने वाला आपका, अराल सी रहने वाला है, ठीक है। देन सीएस, सीएस हम देखेंगे तो ये क्या है आपका, कैस्पियन सी जो है वो रहने वाला है, कैस्पियन सी, और सीएस वो आपका रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे एसओए आपको ये दिखने को मिल रहा है, कोई बता सकता है क्या है ये एसओए, यस, छोटी सी वाटर बॉडी ऊपर को, ये ब्लैक सी के जस्ट ऊपर है, ठीक है, ये वाली, जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव, ठीक है, दिस इज सी ऑफ अजोव, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये देख लेना सी ऑफ अजोव, राइट। देन इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं बीएस, आपको सिंपल देखने को मिल रहा है, दैट इज ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। देन इसके बाद यहाँ कुछ आपको ये मल्टीपल ओशंस या सी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर टेरेनियन सी है, एजियन सी है आपका, राइट, तो ये देख लेना आपने, ठीक है, यहाँ पर टेरेनियन सी और एजियन सी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, एजियन सी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर है यहाँ पर एजियन सी है, राइट, इसके नीचे आपको टेरेनियन सी ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर आयोनियन सी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आयोनियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आयोनियन सी भी मेडागास्कर में ही है, इन्हीं में ही लोकेटेड है, यहाँ पर आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, नीचे आयोनियन सी देखने को मिलेगा, फिर टेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा, टी से टेरेनियन सी, टेरेनियन सी, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है, टेरेनियन सी ये देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये एक साथ ही है, ये आयोनियन सी, टेरेनियन सी, एजेंसी सी थोड़ा ऊपर है, बाकी नीचे ये दोनों है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एमएस, तो सिंपल है आपका, एमएस जो है ये पूरी ये आप सभी जानते हैं क्या है, ये आपका मेडागास्कर रहने वाला है, ठीक है, दिस इज मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर सी, राइट, दिस इज मेडागास्कर है, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे तो एएस जो है वो आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर ये आपको दिखेगा, यहाँ पर एएस है, तो दिस इज एड्रियाटिक सी, ठीक है, दिस इज एड्रियाटिक सी, ठीक है, दिस इज एड्रियाटिक सी, राइट, एड्रियाटिक सी आपको ध्यान रखना है, एड्रियाटिक सी ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, पूछा जाता है कि एड्रियाटिक सी किस किस साथ कनेक्ट करती है, तो हम इसके बाद एक पॉलिटिकल मैप की भी हम एक बार सीरीज लेकर के आएंगे, ताकि आपको पता लगे कौन सा देश कहां पर है, हर एक देश के बारे में, ठीक है। देन फिर उसके बाद एमसी आपको दिखेगा यहाँ पर, राइट, यहाँ पर देखो नीचे एमसी, राइट, एमसी आपको दिखेगा, तो ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, राइट, यहां से थोड़ा सा नीचे आए हम, तो एमसी जो आपका मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये जीओजी गल्फ ऑफ गुनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ गुनिया आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जीओजी गल्फ ऑफ गुनिया, राइट। देन इसके बाद ये वाला बीओबी, ठीक है, बीओबी क्या है, ये बे ऑफ बिस्के, ठीक है, ये क्या रहने वाला है, बे ऑफ बिस्के, बीओबी क्या हो जाएगा, बे ऑफ बिस्के, राइट, ठीक है, वेरी गुड। देन उसके बाद हम देखते हैं एनएस, एनएस बहुत इजी है, यस एनीवन, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नॉर्थ सी, ठीक है, दिस इज नॉर्थ सी है, ठीक है, नॉर्थ सी आपका ये एनएस रहने वाला है, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद बीएस आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर बीएस है, बीएस ये वाला, तो ये बीएस क्या है, दिस इज बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी, ठीक है, तो ये एरो से आपको लिंक कर लेना है, ठीक है, तो बीएस किसको दिखा रहा है, ये आपका बाल्टिक सी रहने वाला है, ठीक है, तो बाल्टिक सी बीएस रहेगा। एंड देन उसके बाद जीओआर आपको दिख रहा है ये हल्का सा, ठीक है, तो जीओआर ये आपको गल्फ दिख रहा है हल्का सा, ठीक है, तो ये जीओआर क्या है, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है, गल्फ ऑफ रीगा, राइट, जीओआर जो है वो गल्फ ऑफ रीगा रहने वाला है, राइट।
चलो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। GOF क्या है आपका? गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इसको चेक कर लेंगे आप, फिनलैंड, राइट, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं WS, आपको ये दिख रहा है हल्का सा ऊपर, ठीक है, मैं नीचे लेके आता हूं उसको, ठीक है। देन हम नोटिस करते हैं दैट जो नॉर्दर्न यूरोप है वहां पर ये आपको WS देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? व्हाइट सी, ठीक है, व्हाइट सी, राइट, दिस इज व्हाइट सी है, ठीक है। तो ये जो WS है इसका मतलब क्या है? व्हाइट सी, ठीक है। तो ये व्हाइट सी आपको यहां देखने को मिलेगा। देन उसके बाद GOB क्या है? आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, आपको गल्फ ऑफ बोथनिया ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ऊपर है आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके, फिर कुछ अमेरिका की तरफ जाते हैं हम। देखो यहां पर, तो ये नीचे से हम कर चुके थे, डंकन पैसेज हमने कर लिया था। देन इसके बाद हमने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कर लिया था। अब हम देखते हैं यहां पर CS जो है यहाँ पर क्या है? ये कैरेबियन सी को दिखाता है, ठीक है, कैरेबियन सी, राइट, कैरेबियन सी, ये CS जो है कैरेबियन सी को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। देन GOM आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपको थोड़ा आइडिया होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो। देन अभी अमेरिका ने हाल ही में इसका नाम जो है चेंज कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका इसको कर दिया है, ठीक है। तो अब वो अमेरिका और अमेरिका के अलायंस कंट्रीज इसको मानते होंगे, बाकी अभी तक ऑफिशियली जो है ये अनाउंस नहीं है, बट हाँ US ने इसको अनाउंस किया है दैट दिस इज नाउ बी कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका, राइट। तो GOM का मतलब गल्फ ऑफ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, राइट। देन BOF आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, BOF, ठीक है, यहाँ पर दिस इज BOF हियर, हल्का सा गल्फ आपको दिख रहा है, इसका मतलब F से यहाँ पर क्या है? फंडी, ठीक है, गल्फ ऑफ फंडी, ठीक है, फंडी आपका जो है यहाँ गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है काफी। देन उसके बाद आप देखोगे GOS, ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर GOS, ठीक है, ये यहाँ पर, तो दिस इज S से यहाँ पर सेंट लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है, सेंट लॉरेंस, राइट, लॉरेंस, यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर आती है, ये आपका ऑन्टेरियो लेक से आती है, और फिर सेंट लॉरेंस जो है वो गल्फ ऑफ लॉरेंस में जाकर के मिल जाती है, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हम इसका नाम लेंगे, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो LS है, ये LS आपको देखने को मिलेगा, लेब्राडोर सी, ठीक है, दिस इज लेब्राडोर सी, ठीक है, लेब्राडोर सी, ये आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। देन इसके बाद आप देखोगे, देन ये जो वाटर बॉडीज आपको दिख रही है, दुनिया की काफी बड़ी फ्रेश वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है ये, और इंपॉर्टेंट है काफी। ये दोनों के बॉर्डर पे आती है, ऊपर आपका कनाडा रहता है और नीचे आपका USA रहता है, इनके बीच में वाटर बॉडीज है। तो आप देखोगे तो यहां से क्या है? ये आपका लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक हुरॉन है, और लेक एरी है, और ये लेक ओंटारियो रहने वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे तो एक लेक सुपीरियर है, एक हुरॉन है, देखो यहां से आप देखोगे मिशिगन, सॉरी, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये 5 लेक्स जो है जो कि दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है, जिसमें कि आप देखोगे तो जो आपका ये मिशिगन लेक है वो कंप्लीटली USA में आती है, बाकी सभी जो है वो बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे अगर आपको याद रखना है कि सीक्वेंस वाइज कैसे है, तो याद रखना आपने, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ठीक है, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, बस। तो S से आ जाएगा आपका सुपर, ठीक है, M से आ जाएगा, सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सुपरमैन, E से हो जाएगा, सॉरी, आपका H से हो जाएगा आपका हेल्प्स, ठीक है, और E से हो जाएगा एवरी, एंड O से हो जाएगा आपका वन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, जब लगाने को आ जाती है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, राइट। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है JB, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये JB, यहाँ पर ये जेम्स बे है, ठीक है, इसका नाम क्या है? जेम्स बे, ठीक है, ये है आपका जेम्स बे। देन उसके बाद UB आपको देखने को मिलेगा, UB, ये उंगावा बे है, उंगावा बे, ठीक है, उंगावा बे, राइट, UB आपका उंगावा बे रहने वाला है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट आपका जो है वो HB है, HB आपका यहाँ पर कौन सी है? ये आपका हडसन बे है, ठीक है, ये आपका रहने वाला है हडसन बे, ठीक है, हडसन बे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वाटर बॉडीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आपको ये सारी वाटर बॉडीज जो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, जितनी हमने अभी पढ़ी।
और इसको क्या करना है, आपने इसी सेम वीडियो को एक बार फिर से रिपीट में देखना है, और जहां पर आपको लगता है दैट आपने एक बार गो थ्रू कर लिया है, फिर से आप इसको देखो एंड खुद से गेस करने की कोशिश करो दैट हाँ इसका जो है वाटर बॉडी का नाम ये है इससे, राइट, ताकि आपको आसानी रहे दैट जब आप इसको करो, राइट। तो ये इसके बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिर काफी सारी और विंड सिस्टम पे लेकर के आएंगे, माउंटेन रेंजेस जो है जितने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट है उन सबको लेकर के आएंगे, और इसी के साथ आप बने रहिएगा। कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और कोई अगर इसमें कोई गलती है तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे और आपके जो है रिप्लाईज जरूर करेंगे हम, तो इसको एक बार चेक कर लेना, राइट। दैट्स ऑल देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।